गेंजुत्सु वर्सेस डोमेन एक्सपेंशन कौन जीतेगा? ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे मेरे सब्सक्राइबर विज़र्ड गेमर ने। सबसे पहले समझ लेते हैं इनमें डिफरेंस। गेंजुत्सु मतलब प्योर माइंड कंट्रोल। お前はどこまで見えている तुम्हारे पांचों सेंसेस हैक हो जाते हैं। जो तुम देख रहे हो, फील कर रहे हो, सब फेक होता है। और अगर तुम इसमें फंस गए तो भाई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब गेम खत्म हो गया। और गेंजुत्सु का सबसे टॉप फॉर्म है इन्फिनाइट त्सुकियोमी। और यहाँ कोई नॉर्मल इल्यूजन नहीं होता, ये पूरी दुनिया को एक ड्रीम में डाल देता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम ऑलरेडी ट्रैप हो। अब आते हैं डोमेन एक्सपेंशन पे। तो इसमें सॉर्सरर एक अपनी खुद की स्पेस क्रिएट करता है एक बैरियर के अंदर, जहाँ उसकी पावर्स गारंटीड हिट करती है। मतलब तुम डॉज नहीं कर सकते, तुम बच नहीं सकते। वेल यस, देयर आर सम टेक्निक्स जिनसे हम बच सकते हैं, पर हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डोमेन्स के भी टाइप होते हैं, जैसे क्लोज्ड बैरियर, ओपन बैरियर, लीथल एंड नॉन लीथल। जेजे के यूनिवर्स का सबसे पावरफुल डोमेन है अनलिमिटेड वॉइड। और सबसे परफेक्ट या मैं कहूँ डिवाइन डोमेन जो है वो है मेलेवोलेंट श्राइन। You can see it, Maharaga! You can see my curse technique! मेजरली नारुतो यूनिवर्स में गेंजुत्सु कई तरह के लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट मेजरली इसे मास्टर उचिहा ने ही किया है। इस यूनिवर्स में सबसे डेंजरस जिसका गेंजुत्सु है वो है द क्लैन किलर इताची उचिहा विद द शारिंगन। उसका सुकियोमी सेकंड्स में तुम्हें टॉर्चर करके तोड़ देता है। तो सिंपल लैंग्वेज में गेंजुत्सु में तुम्हारा दिमाग कंट्रोल होगा और वहीं डोमेन में रियल वर्ल्ड के गारंटीड अटैक। सबसे बड़ा सवाल, कौन ज्यादा पावरफुल है? दोनों टेक्निक्स बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। और सच बात बोलूं, इन दोनों में वही जीतेगा जो अपनी टेक्निक पहले एक्टिवेट कर देगा। इसमें एक गेंजुत्सु यूजर भी जीत सकता है अगर उसने पहले ही अपने अपोनेंट को ट्रैप में डाल दिया। इसमें एक डोमेन एक्सपेंशन वाला सॉर्सरर भी जीत सकता है अगर उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन पहले ही कर दिया। सो टेक्निक वाइज गेंजुत्सु एक कूल टेक्निक है और वहीं डोमेन एक्सपेंशन एक किलर टेक्निक। बट अगर कंपेयर करें दोनों के स्केल पे तो गेंजुत्सु का इन्फिनाइट त्सुकियोमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर नॉर्मल शिनोबी वर्सेस नॉर्मल सॉर्सरर हुआ तो डोमेन एक्सपेंशन ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसका अटैक रियल है और मिस नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एवरेज सॉर्सरर एक एवरेज शिनोबी के गेंजुत्सु से बाहर आ सकता है। लेकिन ये रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा अगर तुम्हारा अपोनेंट इताची उचिहा हुआ। उसका गेंजुत्सु तुम्हें ऐसे इल्यूजन में डाल सकता है जहां तुम लड़ ही नहीं पाओगे, और बाहर से कोई हेल्प नहीं मिली तो तुम खत्म। एंड यस, गेंजुत्सु तोड़ने के लिए एक्सटर्नल हेल्प या चाक्रा कंट्रोल चाहिए होता है। इन माय ओपिनियन ओवरऑल डोमेन एक्सपेंशन ग्रेटर है गेंजुत्सु से। बट अगर गेंजुत्सु इताची ने कास्ट किया है, फिर जुजुत्सु का कोई भी सॉर्सरर आ जाए वो उसके गेंजुत्सु से बाहर नहीं आ सकता, विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ। तुम बताओ, क्या 6 आइज गेंजुत्सु डिटेक्ट कर पाएगा?